हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ ही स्टडी किया था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स और उसकी प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी। वर्ड से ही थोड़ा समझने की कोशिश करो। परमिटिविटी कि मीडियम है वो परमिशन देता है अपने जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम को कि तुम जाओ और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। वो जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, जिसकी वजह से वो मीडियम क्या करता है, उस प्रॉपर्टी की वजह से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का क्या करता है, अपोज करता। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। जैसे हम किसी भी मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहें, एफ एम, यह है फोर्स इन मीडियम, तो क्या बनेगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर। एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो ये फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि फोर्स है इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन m, यानी कि परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज एप्सिलॉन m इंक्रीजेज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेज। ये कह सकते हैं हम। एप्सिलॉन m का मतलब परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो परमिटिविटी यही बताती है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। परमिटिविटी होती है फॉर एयर बोल सकते हो, फ्री स्पेस बोल सकते हो और वैक्यूम, तीनों का मतलब एक ही है। फॉर एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम परमिटिविटी इज लोएस्ट, जिसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नोट है उसकी सबसे कम वैल्यू होती है किसके लिए, एयर के लिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नोट, नोट का मतलब नहीं कोई मीडियम ही नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं तो वहां पे कोई अपोज करने वाला नहीं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन m। भाई जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, बाकी जो स्पेस होंगे मीडियम होंगे उनकी परमिटिविटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एयर की परमिटिविटी सबसे कम है तो क्या एयर के अंदर लगने वाला जो फोर्स होगा एफ नोट वो क्या सबसे ज्यादा होगा बाकी मीडियम। परमिटिविटी जितनी कम होगी, सॉरी एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है बाकी मीडियम के बजाय, तो वहां पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। एयर के अंदर बात करें, फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट कोई मीडियम नहीं है तो वहां की परमिटिविटी सबसे कम। परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहां तक आया समझ में? परमिटिविटी की बात की कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। हमने देखा फॉर्मूले से कि परमिटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी डिक्रीज होगा। फिर हमने ये भी देखा कि एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है, इसका मतलब एयर के अंदर दो चार्जेस में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सेम माना गया है, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। सिंबल है उनको अलग अलग डिनोट करते हैं। जैसे बात करते हैं अब हम रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। अब इसको डिफाइन करें भी, एप्सिलॉन r या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या होता है, तो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। कि मीडियम के अंदर जो परमिटिविटी होती है उसका फ्री स्पेस के साथ जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहेंगे एप्सिलॉन m इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा, K एप्सिलॉन नोट।
या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म में लिख सकते हो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन आर, या हमारे आ जाएगी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी। अब क्या है, फोर्स इन एनी मीडियम तो निकाल दो, एफ एम इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या है भाई, के एप्सिलॉन नोट आएगा भी यहाँ पे एप्सिलॉन नोट, थोड़ी मिस्टेक होगी। तो देखो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह पुट कर दो के एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर। अगर मैं के को छोड़ दूं Q1 Q2 एयर के अंदर लगने वाला फोर्स क्या है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर है फोर्स इन एयर, तो मैं इसकी जगह एफ नोट पुट कर सकता हूं। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ नोट बाई के। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, कई न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रही है, कि ये बता रही है किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर या वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का कितना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। एफ नोट बाई के, कि अगर मैं किसी भी मीडियम में रखता हूं चार्ज पार्टिकल को जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस मीडियम में रखते ही उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कहें कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 या फिर 80 होता है, कई बुक में 81 या 80 लिखा हुआ, जैसे दिनेश की बुक में देखोगे 80 लिखा हुआ। तो क्या बताता है ये बताता है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को वाटर के अंदर रखेंगे तो वाटर में लगने वाला फोर्स क्या होगा, एयर में लगने वाले फोर्स का 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज या फिर कितने टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो हमें किससे पता चलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पता चलेगा। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम इसके। फाइंड द लिस्ट कूलम्ब फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड। क्या कहता है कि लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ये कहता है कि कम से कम फोर्स बताओ दो चार्जेस के बीच में, कब, जब वो कहां पे रखे हो, 1 मीटर डिस्टेंस से रखे हो। तो बताओ कि कम से कम फोर्स है वो कितना लगेगा। डिस्टेंस तो दे थी r इक्वल टू 1 मीटर, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मान लो कुछ नहीं दिया, कौन सा मीडियम है तो हम एयर मान के चलेंगे, अगर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम वही मीडियम लेंगे। लेकिन चार्ज तो नहीं, इसने पूछा है लिस्ट कूलम्ब फोर्स। क्या पूछा इसने, लिस्ट कूलम्ब फोर्स। लिस्ट सबसे कम, डिस्टेंस तो हमारे पास फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब कम से कम फोर्स तभी हो सकता है जब इन दोनों चार्ज की वैल्यू मिनिमम हो, कम से कम पॉसिबल वैल्यू हो दोनों चार्ज की, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस हमें 1 मीटर दे रखी। अब कम से कम फोर्स निकालना है तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। और हमें पता है कि कम से कम चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया, क्योंकि इसने कहा कि कम से कम फोर्स निकालना, फोर्स मिनिमम तभी होगा जब चार्ज क्या हो, मिनिमम। और कम से कम चार्ज, पॉसिबल चार्ज तो हमें पता है क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो ये आ जाएगी हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू। अब ये यहाँ पुट कर दो, F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, Q2 भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाओ 10 आएगा और इसका पॉइंट हटाओ 10 आएगा। तो देखो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू क्या बचेगा अभी 19 और 19 38 माइनस में होगी, और प्लस की 9 है तो यहाँ से कितनी हो जाएंगी 29। ये दोनों ऊपर आके माइनस की होंगी तो कितनी हो जाएंगी 31। तो यानी कि इंटू में 10 की पावर -31
1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.3, F इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक अंक के बाद क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो ये 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन आएगा अप्रोक्सीमेट। चार्ज हमने क्यों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि इसने कहा मिनिमम फोर्स निकालो, और मिनिमम फोर्स तभी होगा जब चार्ज क्या हो, मिनिमम। बाकी चीजें तो इसने दे दी, ये है, ये कांस्टेंट है, आर इसने 1 मीटर दे दिया, और मिनिमम चार्ज, पॉसिबल चार्ज हमें पता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अगले में क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेज, अगला जो न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ चार्ज 1 कूलम। ये कहता है 2 पॉइंट चार्जेज है, प्रत्येक का चार्ज 1 कूलम है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 1 मीटर, चेक कर लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स यह था 2 पॉइंट चार्जेस है, प्रत्येक का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो कितना फोर्स लगता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड, हाउ मच force experienced if they kept in a liquid। ये कहता है कि कितना फोर्स लगेगा अगर किसी लिक्विड में रख दे उनको, या फिर लिक्विड बोल सकते हैं यहाँ पे, इन वाटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। ये कहता है 2 चार्ज पार्टिकल हैं, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स, ये एयर की कंडीशन दे रखी, कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब ये कहता है कि इनको वाटर के अंदर रखा जाता है, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 80 है, तो बताओ इनमें कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने बताया था कि फोर्स इन वाटर निकालना है, तो क्या होगा, फोर्स इन एयर इंटू में के, यही बताया था अभी पीछे की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की, किसी भी मीडियम में रखते ही फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे वाटर के अंदर रखेंगे तो फोर्स के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, किसका, एयर का। एयर में फोर्स कितना लग रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में के कितना है, 80, यानी कि ये बता रहा है कि 80 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा फोर्स इन एक पावर से, क्या हम इसको लिखते हैं 9/8 इंटू 10⁸, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको करोगे तो कितना आएगा भैया, 8 1 जा 1 बचा, 0 उतारे, फिर 1 पे जाएगा, तो यानी कि ये यहां से जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 1.125 इंटू 10⁸ न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। सिंपल सा था कि एयर के अंदर फोर्स लग रहा है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, वाटर में कितना लगेगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, इसको पकड़ो यहां से, और कितना फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, 80 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 80 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको ज्यादा कवर करके चल रहे हैं, काफी 2-3 लेक्चर हो गए हमने न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, तो आज धीरे धीरे हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे बढ़े। क्या कहते हैं, 4 आइडेंटिकल मेटालिक स्पेयर, हमारे पास 4 मेटालिक स्पेयर है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ए बी सी और बी। क्वेश्चन में कहा है कि 4 मेटालिक स्पेयर है, ए एंड बी हैव चार्ज, ए के ऊपर जो चार्ज दिया वो क्यू ए है, बी के ऊपर जो चार्ज दिया वो है क्यू बी, ये चार्ज दिया हो भी ए और बी के ऊपर। स्पेयर ए इज टच विद अनचार्ज स्पेयर सी, सी है वो अनचार्ज है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे,
ये कहता है कि ए को सी से टच किया जाता है, हमने ए को टच किया किसके साथ, सी के साथ। तो बताओ ए और सी के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला बताया था, जब टच किया जाता है Q1 प्लस Q2/2, यानी कितना आ जाएगा चार्ज, ए के ऊपर भी चार्ज कितना होगा QA/2 और QA/2, इतना चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, एंड स्पेयर बी विद अनचार्ज, ये डी है वो भी अनचार्ज है, तो ये कहता है कि बी को डी से टच किया जाता है, कर दो, ये बी है और ये क्या है, डी है। जैसे टच करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, QB प्लस इस पे 0 चार्ज था by/2, यानी कि इसके ऊपर बी के ऊपर चार्ज आएगा QB/2 और डी के ऊपर भी चार्ज कितना आएगा QB/2। ए और सी के ऊपर चार्ज ही आएगा। देखो चार्ज निकालने में बताया, जब टच करते हैं और आइडेंटिकल हो तो चार्ज कैसे निकलेगा, Q1 प्लस Q2/2, ए और बी पे चार्ज दिया था, सी और डी अनचार्ज है तो उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी देन रिड्यूस, अभी कहता है कि ए और बी के बीच का सेपरेशन पहले अगर r था, तब ये कहता है कि अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, r/2 कर दिया। ए और बी के बीच का सेपरेशन, पहले अगर सेपरेशन ए था तो क्या मैं पहले का फोर्स निकालूं। अब देखो चार्ज पे दे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। चार्ज पे थे ए बी सी और डी, सी और डी तो अनचार्ज थे, ए के ऊपर चार्ज QA था और बी के ऊपर चार्ज QB था। इसने क्या कहा, ए को सी से टच किया तो मैंने कर दिया। ए और सी पे कितना चार्ज आएगा टच करने के बाद, तो हमें पता है Q1 प्लस Q2/2, Q1 QA, Q2 पे चार्ज 0 तो कितना आ जाएगा QA/2 QA/2 ए और सी पे। फिर कहता है कि बी को डी से टच करो तो इनके ऊपर चार्ज कितना आएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 प्लस Q2/2 तो QB/2 QB/2। अभी कहता है कि ए और बी के बीच का सेपरेशन r/2 कर दिया, पहले r था तो पहले का फोर्स निकाल लेते हैं हम, F इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज QA QB बाय में r², ये था पहले का फोर्स उनको टच करने से पहले। अब पूछा क्या है, फाइंड न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी, पहले वाले ये फोर्स लग रहा था, अगर सेपरेशन को r/2 कर दे, इनको टच करने के बाद बताओ, तो अब हम निकाल लेंगे आसानी से। देखो कैसे निकालेंगे, निकालो न्यू फोर्स F, न्यू मान लेते हैं, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पे चार्ज अब कितना होगा, देखो भी ए पे चार्ज टच करने के बाद QA/2 और इस पे QB/2, तो कितना होगा QA/2 इंटू QB/2, r², डिस्टेंस को क्या कर दिया हाफ, तो r/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये QA QB/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, r², 2 का स्क्वायर 4, क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो F न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QA QB/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बताओ भी फोर्स क्या आया है, सेम, यानी कि फोर्स सेम रहेगा। देखो पहले भी उतना ही फोर्स था और अब भी फोर्स क्या है, सेम, तो यानी कि फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बचे हुए न्यूमेरिकल आगे कवर कर लेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और कूलम्ब्स लॉ के अपनी जो बुक है उससे जो न्यूमेरिकल है उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।